हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट्स मिला, आप लोगों की शुभकामनाएं मिली, आपका जो प्यार मिला, आपका जो मार्गदर्शन मिला, वह हमें प्रेरित किया। और मुझे ये लगा कि आपके लिए जो हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं वह सफलीभूत होता दिख रहा है। मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी बच्चे मेहनत करें, और जब मेहनत करेंगे तो उसका फल मीठा होगा, वह आपके हित में होगा, और ये मेहनत आपको अपने लिए करना है। मैं ये भी कहूँगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। बच्चे ध्यान देंगे, सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। यानी आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करना है, क्योंकि मैं आप ही के लिए कर रहा हूं। तो और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर यह लेक्चर पसंद आता है, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है, तो आप अवश्य हमारे भरत सर बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखा था, और उसमें डाइजेशन पे चर्चा किया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा, उसके फिगर को ड्रॉ किया है। आज हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। पौधों में खान पान की जो प्रक्रिया है, पोषण का अर्थ खान पान, भोजन लेने की विधि, मोड ऑफ फीडिंग, तो ये कैसे होता है? तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है, उसके लिए जो प्रोसेस है, जो लाइव प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। हिंदी शब्द में यह स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश और उसका संश्लेषण, यानी पौधे सूर्य की रोशनी को संश्लेषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, दो वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, और सिंथेसिस का अर्थ होता है कंबाइनिंग या पुटिंग टुगेदर, संश्लेषण। तो प्रकाश का संश्लेषण। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें तो आप लिख सकते हैं कि हरे पौधे पर्णहरित की उपस्थिति के कारण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O के अणुओं के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक अणु ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इंग्लिश में अगर बच्चे जो इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस is a process by which green plants having chlorophyll synthesize the simple sugar glucose from the simple raw material water,
carbon dioxide using the energy of light. Photosynthesis is a process, vital process, by which green plants having chlorophyll synthesize the simple sugar from the simple raw material water, carbon dioxide using the energy of light. इसे हम इक्वेशन में कैसे, ये क्वेश्चंस भी आता है कि गिव द इक्वेशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण दे। तो इस डेफिनेशन में मैंने देखा है कि ग्रीन प्लांट्स क्या क्या यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, क्लोरोफिल्स उसमें प्रेजेंट्स होते हैं, सो दे आर लुकिंग ग्रीन, और सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, यानी ये इसके रॉ मटेरियल्स है। तो इसको इक्वेशन में 6CO2, 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस 6H2O and 6O2. Oxygen released in the process of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो प्राणवायु है वह हमें मिलती है। ग्लूकोज जो मेन सोर्सेस है हमारे फूड का वो बनता है, और H2O वाटर भी निकलता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। इस फिगर को देखिए, एक प्लांट्स है और प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन्स होते हैं, और प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस का काम होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ग्रीन इसलिए होते हैं, उसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, उसमें प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट पड़ता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पर्णहरित पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियां जो है क्या होती है, हरे रंग की दिखती है, और फोटोसिंथेसिस भी ग्रीन पार्ट्स में ही होता है। ये पत्तियां हैं, देखिए ये पत्तियां वाटर जो है वह फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा, फ्रॉम देयर रूट्स, ये एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 कहां से? एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एयर से यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सनलाइट से, सनलाइट कहां से आता है? सन से आता है, और क्लोरोफिल इसमें है, ये मिलकर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन कहां रिलीज करते हैं? तो फिर ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है? प्रश्न बनता है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह कहां होती है? हरे भाग में होती है, और पौधों के हरे भाग प्रायः पत्तियां होती है, और उसमें एक ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो उसका नाम है पर्णहरित, यानी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में पर्णहरित नाम के ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और उसी के कारण जो है पत्तियां हरे दिखते हैं और वहां खाना बनता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जो है वह क्या है? तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का वह साइट है, स्थल है, स्थान है। अब यहां इससे स्पष्ट हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट्स को कौन कौन चीज की रिक्वायरमेंट्स है, यानी उसके लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से है? द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसे पर्णहरित बोलते हैं। दूसरा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी। तीसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा वाटर, जल। यानी इन्हीं चार चीजों की सहायता से पौधे
भोजन का निर्माण करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपकी चेहरे पे मुस्कान नहीं दिख रही है? सीरियस नहीं होना है, बहुत आसान है। पेड़ पौधे जो है, जो आपके आसपास में है, क्या आप उसको खाना देते हैं? नहीं देते हैं ना, वो खुद खाना बनाती है। जरा सोचिए कि अगर हम आपसे यह पूछे कि आपके घर में खाना कैसे बनता है, कौन बनाता है, तो आप कहेंगे हमारी मम बनाती है, हमारी माता जी बनाती है, हमारी मम्मी बनाती है। क्या यह बात सही है? क्योंकि आपने यह देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाती है। प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा ही प्रिपेयर करती है। यानी प्लांट सी क्या है? ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषी है, अपना भोजन बनाने वाला जीव है। तो अगर हम ये कहें कि आपकी माँ खाना बनाती है, तो आप ऑफकोर्स कहें कि मैं अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाते हैं। क्या यह सही है? अगर आप अभी कहें मम्मी से कि मम्मी आप खाना नहीं बनाती हैं, ये तो प्लांट्स बनाता है और प्लांट से भोजन को आप कन्वर्ट करती है, मम्मी बहुत गुस्सा हो जाएगी। लेकिन उनको समझाना है कि नहीं, ये प्रोडक्ट प्लांट्स का ही है, मम्मी तो आपका उसको कन्वर्टर है, उसके प्रोडक्ट्स को, चाहे व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, पल्स हो, ये सभी उसके प्रोडक्ट हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं उस रिसोर्स को। तो अब ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आपने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। अगर ये इक्वेशन बेटा आप याद रखोगे तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना या फोटोसिंथेसिस को समझना बहुत ही आसान है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस का स्थल क्या है, वो कौन सी जगह है जहां होता है। तो आपने देखा कि ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो लीव्स ग्रीन होते हैं क्योंकि उसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। कौन से प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट। बेटा यहाँ थोड़ा स्पेलिंग आप ठीक कर लोगे, क्लोरोप्लास्ट का स्पेलिंग CHLORO, आप यहाँ ठीक कर लोगे, क्लोरोप्लास्ट। इसे हरित लवक बोलते हैं और इसके अंदर ही ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, पर्णहरित। वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसी में ये पावर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश को वह एब्जॉर्ब करता है, कोशिश करता है और भोजन बनता है। तो ये मैंने देख लिया, इस तरह से आपने समझ गया कि जिस तरह से आपकी माँ खिचड़ी बनाना है उन्हें, तो एक खिचड़ी बनाने के लिए चावल, दाल, नमक, हल्दी और फ्यूज की आवश्यकता होती है। उसी तरह से पौधों को भी भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, पर्णहरित, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल की आवश्यकता होती है। चारों चीज मिलकर ही पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे अपने घर में आपकी माँ खाना कहाँ बनाती है? किचन में बनाती है। घर में एक स्पेसिफिक जगह होता है, पूजा करती है पूजा घर में। तो पौधे के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी खाना बनाने के लिए स्पेसिफिक एरियाज हैं, स्पेसिफिक प्लेस है। वो क्या है? पत्तियां हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लीव्स आर द किचन रूम ऑफ द प्लांट्स। पत्तियां पौधों का रसोई घर है। तो पत्तियों के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पत्तियों में कौन से स्ट्रक्चर्स है जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को एलिमिनेट करते हैं, वाटर वेपर्स को एलिमिनेट करते हैं, जलवाष्प को बाहर निकालते हैं। तो पत्तियों की रचना के बारे में यहाँ देखिए कि ये हमारी पत्तियां हैं और पत्तियां में ये लैमिना आउटर मोस्ट पार्ट है, ये लैमिना जिसको लीफ ब्लेड कहते हैं। इसमें ये वेंस, पूरे में लीव्स में इस तरह से वेंस है और ये इसका मिड रीब है, मिड रीब से वेंस निकला हुआ है। इसमें ये जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम से जानते हैं कि जाइलम से जो है ये प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर के एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर रूट्स। रूट्स से जाइलम के माध्यम से पौधे पानी को खींचते हैं और जब भोजन बन जाता है लीव्स में तो पूरे प्लांट्स, पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किससे करते हैं? फ्लोएम से। यानी फ्लोएम का काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और जाइलम का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ देखिए तो ये लीफ का जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है, तो यहाँ जो है ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, अपर डर्मिस है, लोअर डर्मिस है और वहां सेल्स में लीव्स के जो क्रॉस सेक्शन है, ये पार्ट देखिए, ये इसमें एक खुला पार्ट है, पोर्स है, स्टोमाटा। ये क्या है? ये
एस्टोमाटा है। एस्टोमाटा जिसको हिंदी में कहते हैं पत्ररंध्र, यानी पोर्स इन द लीव्स, पत्तियों में छोटी छोटी छिद्र होते हैं, स्पेशली इन लोअर सरफेस। तो पत्तियों में जो छिद्र पाए जाते हैं, जो छेद पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उस पोर्स को एस्टोमाटा, पत्ररंध्र। और इसी पत्ररंध्र से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होता है। पत्तियों में CO2 वो कैसे लेते हैं, इस प्रक्रिया को समझने के लिए पत्तियां की जो बाह्य त्वचा है उसी में एस्टोमाटा या पत्ररंध्र मौजूद होते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है और जिनके मध्य में पोर्स होते हैं, छिद्र होती हैं, और ये खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। इनका नियंत्रण गार्ड सेल्स है। ये सेल देखिए, ये गार्ड सेल्स है। इसमें यहाँ जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये गार्ड सेल्स है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है। और इसी सेल्स में कैसे पोर्स एस्टोमाटा का निर्माण होता है? ये गार्ड सेल्स है, और इस गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस के दरमियान जब पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जब पानी इसमें आता है तो इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाता है, इसकी स्फीति बढ़ जाता है, और स्फीति बढ़ने के बाद इसका इनर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। तो सिकुड़ने के बाद यहाँ एक पोर्स का निर्माण हो जाता है, और ये पोर्स जो है एस्टोमाटा है। ये ओपन एस्टोमाटा है। ये क्या है? ओपन एस्टोमाटा है। ये खुला पत्ररंध्र है ये, और दिन में प्रायः खुलता है। फिर रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रूट्स द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब इसके वाटर इससे एलिमिनेट हो जाते हैं, इसकी टर्जिडिटी कम जाती है, इसकी स्थिति कम जाती है, तो फिर ये फूल जाता है और ये बंद हो जाता है। ये जो सिकुड़, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट था, यह एक्सपेंड करता है और इस तरह से सर जाता है और ये पोर्स खत्म हो जाता है। तो ये एस्टोमाटा या पत्ररंध्र की बनने की प्रक्रिया जो है, आपने देखा कि एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको हिंदी में द्वार कोशिका कहते हैं। गार्ड सेल्स, गार्ड सुना है ना, गार्ड, तो गार्ड सेल्स, और इसी गार्ड सेल्स से में पोर्स का निर्माण होता है। कैसे? गार्ड सेल्स के टर्जिडिटी, वाटर जब ये एब्जॉर्ब करता है तो इसकी स्फीति बढ़ जाता है। स्फीति बढ़ने के कारण क्या है? और द्वार कोशिका का निर्माण होती है, और ये फूलता है, तो फूलने के बाद पोर्स बनता है, और जब इससे पानी निकल जाता है तो रंध्र जो है ये बंद होता है। तो ये जो है क्लोज्ड, ये क्लोज्ड एस्टोमाटा है। तो पत्ररंध्र, पत्तियों में जो छिद्र हैं एस्टोमाटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस प्रकाश संश्लेषण में, और खास करके जो डिफ्यूजन्स होते हैं, डिफ्यूजन्स के माध्यम से CO2 इन करते हैं, O2 इसमें से एलिमिनेट करते हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं। अब आपने देखा कि इस फोटोसिंथेसिस के दरमियान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो इस इवेंट्स को यदि हम पॉइंट आउट करें तो इस तरह से इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सबसे पहला हमने देखा कि इस फोटोसिंथेसिस के दरमियान पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो है द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। पहला हमने क्या देखा? क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। पर्णहरित द्वारा प्रकाश का अवशोषण, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, यानी फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल पर्णहरित सूर्य ऊर्जा का जो है अवशोषण करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड, थर्ड में क्या होता है? वाटर H2O के मोलिक्यूल्स जो है वो डिग्रेड करते हैं किस चीज में? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। तो जल के अणु का, तीसरा में क्या देखे? वाटर, जल के अणु का ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटना, यानी जल के अणु वाटर मोलिक्यूल्स जो है डिग्रेड इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और अंत में CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। इस तरह से 4 इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग देखा। क्लोरोफिल पर्णहरित द्वारा प्रकाश का अवशोषण होना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण होना, जल के अणु का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। अगर इसको हम बोलेंगे तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इन सेकेंड स्टेप conversion of the light energy into chemical energy by splitting of water molecules, and lastly reduction of carbon dioxide to carbohydrates। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए जो ये 4 रॉ मटेरियल्स हैं, क्या उसकी अनिवार्यता है, कैसे साइंस सिद्ध करने की बात करता है। विज्ञान यूं ही नहीं मानता है, विज्ञान बात करता है, विज्ञान कहता है कि हमें सिद्ध करो, कौन, क्या, कैसे, कब, इसके आधार पर विज्ञान है। तो कैसे मानेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है। तो हम चाहे तो इसे प्रयोग द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैं एक प्रयोग की चर्चा भी कर दूं। सबसे पहले आपको जो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे उसमें ऊपर लिखेगा नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग का नाम। क्या लिखेंगे? प्रयोग का नाम। तो ये प्रयोग क्या है? मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपका एम है या आपका ये एक्सपेरिमेंट है। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए अगर हमको एक्सपेरिमेंट ये करना है कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि क्लोरोफिल पर्णहरित, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है। तो इसके लिए मटेरियल हमको क्या चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए कौन कौन से सामान आपको चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए? तो आप एक क्रॉटन या मनी प्लांट का पौधा ले ले, क्रॉटन प्लांट, और आपके आसपास में है क्रॉटन प्लांट। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, परख नली जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, परख नली के बाद आपको एल्कोहल चाहिए या स्पिरिट, एल्कोहल या और स्पिरिट चाहिए। इसके बाद एल्कोहल और स्पिरिट के बाद आपको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का घोल चाहिए, ड्रॉपर्स भी चाहिए, ड्रॉपर्स चाहिए। इसके बाद आपको स्पिरिट लैंप चाहिए, स्पिरिट लैंप चाहिए, ज्वालक जिससे आप गर्म करेंगे, और स्टैंड चाहिए। क्या चाहिए? स्टैंड चाहिए। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्रॉटन प्लांट, यू मस्ट टेक ए मनी प्लांट आप ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब, परख नली, एल्कोहल या स्पिरिट, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर, स्पिरिट लैंप और स्टैंड।
अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप है, नोट कर लिए बच्चे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोसीड्योर, प्रयोग विधि। नेक्स्ट स्टेप है इसका प्रोसीड्योर, प्रयोग विधि। आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसका मतलब सूर्य की रोशनी आवश्यक है। तो इस प्रयोग के लिए सबसे पहले अगर आप क्रॉटन प्लांट को लेना है जो पॉटेड है, तो उसको आप क्या करेंगे, उस पॉटेड क्रॉटन प्लांट को आप अंधेरे में 2 से 3 दिनों तक रख देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या अंधेरे में पौधे भोजन बनाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट इसके जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जब अंधेरा में रख देंगे तो वो भोजन नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। लेकिन जो पूर्व के भोजन है उसमें वो, और ऐसे भी देखते कि अंधेरा में पौधे जब धूप नहीं होती है तो पौधे प्राय पीले रंग के होते हैं, बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। आप देखते हैं कुछ दिन तक अगर धूप नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उस प्लांट को हम डार्क प्लेस में रख देंगे 2 से 3 दिनों तक। इसमें क्या होगा कि पौधे के जो स्टार्च के रूप में जो फूड पहले से है वो डी स्टार्च खत्म हो जाएगा, यानी उस पौधे के अंदर का भोजन खत्म हो गया। अब उस क्रॉटन के पौधे को लेकर के हम धूप में रखेंगे और धूप में 4 से 6 घंटे तक उसको धूप में हम रखेंगे। क्रॉटन के पौधा की विशेषता आप जानते हैं कि क्रॉटन के पौधे में कुछ भाग हरे होते हैं, कुछ भाग पीले होते हैं, और जो ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल है वही फोटोसिंथेसिस होगा। तो वैसी स्थिति में जब हम उस क्रॉटन के पौधे को, हम एक और काम करेंगे कि उस पौधे को धूप में रखने के पहले हम इससे इस तरह से इस पौधे में क्या करेंगे, ये निशान लगा देंगे, पीला पार्ट को अलग से और ग्रीन पार्ट को ये स्क्रैच कर देंगे इस तरह से। जो पीला पार्ट है उसको अलग और ग्रीन पार्ट को छोड़ देंगे। इससे क्या है कि बाद में, तो इसको धूप में 4 से 6 घंटे तक रखने के बाद हम उसमें से जिसको स्क्रैच किए हैं उस पत्ती को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद एक बीकर में पानी रख करके और 5 से 10 मिनट तक उसको हम खौलाएंगे। उसके बाद उस पत्ती को उससे निकाल करके फिर स्पिरिट या अल्कोहल में 40 से 45 मिनट तक उसको डुबोकर रखेंगे। उसमें जितने भी क्लोरोफिल से वो घुल जाएंगे और स्पिरिट का रंग भी हरा दिखने रहेगा। उसके बाद पत्ती को निकालेंगे तो देखेंगे कि पत्ती का कलर डिस्कलर हो गया, पत्ती का रंग बिल्कुल खत्म हो गया है। और उसके बाद उसको पानी से धो करके फिर पेट्री डिश में, इस तरह से एक डिश आता है पेट्री डिश, एक्सपेरिमेंट के बायो लैब में होता है। पेट्री डिश में हम इस पत्ती को रखेंगे और रखने के बाद इस पर आयोडीन का ड्रॉपर के माध्यम से आयोडीन इस पर आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालेंगे तो देखेंगे कि जो पार्ट ग्रीन था वह डीप ब्लैक या ब्लू हो गया है, डीप ब्लैक या ब्लू हो गया है। लेकिन जो पार्ट पीला था वह ज्यों का त्यों रह गया है। जो पार्ट ग्रीन था, जहां स्टार्च था, जहां क्लोरोफिल था, वहां स्टार्च हुआ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब सूर्य लाइट में रखे थे 4 से 6 घंटे तक। लेकिन जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस पार्ट में देखते हैं कि जब इस पे ड्रॉपर्स द्वारा आयोडीन का सॉल्यूशन डाले तो जो पार्ट हरा था वहां जो है ये डीप ब्लू या डीप ब्लैकिश कलर में ये कन्वर्ट हो गया, और जो रेस्ट पार्ट था वो ज्यों का त्यों रह गया। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि जहां स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ वो स्टार्च आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करके वो ब्लू कलर में बदल जाता है, डीप ब्लू कलर में बदल जाता है। और जहां स्टार्च नहीं बना वहां कलर चेंज नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इसेंशियल है।
फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इसेंशियल है, क्योंकि जहां क्लोरोफिल थे वहां स्टार्च फूड का फॉर्मेशन हुआ और वहां कलर जो है आयोडीन सॉल्यूशन से डीप ब्लू नीला रंग का हो गया। लेकिन जिस पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था वो उस वहां कलर चेंज नहीं हुआ। इससे स्पष्ट। इसी तरह से आप दूसरे एक्सपेरिमेंट में CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आप चाहेंगे तो फिर इस पर हम अलग से एक वीडियो एक्सपेरिमेंट का बना देंगे। आप अपने विद्यालय में जब भी मौका मिलता है तो इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ही साइंस का बेस्ट होता है। साइंस का जो आधार है वो एक्सपेरिमेंट है। इससे आपकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, आप उसे आत्मसात करेंगे। कैसा लगा वीडियो बच्चों? फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो हमारी जो मेहनत है और आपका जो परिश्रम है, आप ही परिश्रम करते देखते हैं, हम आपके लिए करते हैं। और आप अगर इसको हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा आत्मबल बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और ये मेरा रिवार्ड होगा। मैं आपके लिए अधिक ऊर्जा के साथ, पहले से और अधिक ऊर्जा के साथ आपके लिए आवश्यक जो है बायोलॉजी से संबंधित सामग्रियां जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू। कैसा लगा? और बच्चे आपको कहीं परेशानी होती है, लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करें, बेहिचक कमेंट करें। चाहे आपका कमेंट पॉजिटिव हो, चाहे वो आपका कमेंट निगेटिव हो। अगर आप नकारात्मक कमेंट भी करते हैं तो वह भी मेरे लिए रिवार्ड ही है, क्योंकि आपके नकारात्मक कमेंट से हमें आत्मबल मिलेगा, मुझे फीडबैक मिलेगा और मुझे अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी कि मैं और बेहतर कर सकूं। आपके दोनों कमेंट हमारे लिए स्वागत योग्य है। आप अवश्य कमेंट करें, अपने विचारों से हमें साझा करें, हम जानें कि ये हमारी जो कमियां हैं और हमारा जो प्रबल पक्ष है, वो दोनों के बारे में आप जरूर शेयर करें। थैंक यू।